बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। 2-3 चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं, तो उनका ज़रूर मैं ज़िक्र करूँगा। सबसे पहले तो हम जो शहबाज शरीफ ने अभी अशकाबाद का दौरा किया, वहाँ पर जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया, वो पूरा दुनिया का मीडिया जो है उस पर नज़र डाले हुए वो आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ किया, क्या फुर्तियाँ और क्या हमाकतें भी आप कह सकते हैं इन्हें, सफारती हमाकतें जनाब शहबाज शरीफ साहब की, उनके बारे में बात बताएंगे। और फिर जो पॉलिटिकल कमेटी बनाई गई है, जो सलमान अकरम राजा साहब ने तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी इमरान खान साहब के हुक्म के नतीजे में बनाई है, उसके ऊपर रिस्पांस आ रहा है और पॉजिटिव भी है, कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें रह भी गए हैं। ये कोई 22-23 मेंबर कमेटी है, तो इस पर भी बात करेंगे कि कौन कौन आया और जो नहीं आए वो क्या कह रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले ज़रा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। वो कहते हैं मैं बड़ा महबूब वज़ीर-ए-आज़म हूँ पाकिस्तानी अवाम का, लेकिन वो जिस किस्म की ये हरकतें कर रहे हैं तो इसको लोग बहरहाल उन्होंने अब तवज्जो अपनी जानिब खींची है। पहले तो ये देखें कि वो हाथ जब वो मिलाते हैं किसी लीडर से तो हाथ नहीं छोड़ते उसका। अब ये पुतिन के साथ गुफ्तगू हो रही है, उन्होंने हाथ उसका पकड़ लिया। मुझे पता नहीं है कि इशू क्या है, लेकिन गुफ्तगू चल रही है। ये पुतिन बेचारा कभी दूसरा हाथ अपनी जेब में डालता है, निकालता है, लेकिन मजाल है कि जो शहबाज शरीफ साहब का जो हाथ है, जिसे आप कह सकते हैं कि आहनी हाथ, या वो जिसे कहते थे ना मैन विद द गोल्डन आर्म, तो ये हाथ पुतिन साहब नहीं छुड़ा सके और शहबाज शरीफ साहब बातें करते रहे उनके साथ। अब सफारती नॉर्म्स में ये इंतहाई नामुनासिब रवैया है, ये इसको अप्रूव नहीं किया जाता। ये एक सफारती जहालत आप इसे कह सकते हैं, और ये शहबाज शरीफ साहब की पुरानी आदत है। पुरानी वीडियो भी है जिसमें वो तैयब अर्दवान के साथ हैं, तो तब भी हाथ पकड़ते हैं, और भी इस तरह मलेशियन लीडर का भी इन्होंने तो हाथ ये पकड़ लेते हैं। पता नहीं कॉन्फिडेंस आ जाता है, या ये आसानी से फिर बात करने लग जाते हैं, या इन्हें ये लगता है कि अब जो दूसरा बंदा है, मैं जो बात कर रहा हूँ अच्छा, ये मैं नहीं कहता कि ये इसलिए हाथ पकड़ते हैं कि इनको ये कहीं ख़तरा लाक हो जाता है कि पता नहीं क्या अगला बंदा क्या करेगा अपने हाथों से इनके साथ। अच्छा, इसके बाद अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इनकी मीटिंग तय थी पुतिन के साथ, तो उससे पहले तैयब अर्दवान के साथ पुतिन की मीटिंग चल रही थी। शहबाज शरीफ साहब अपने डेलीगेशन के साथ जाते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं। वो मीटिंग ज़रा लंबी हो जाती है थोड़ी सी, पुतिन की और तैयब अर्दवान की। 40 मिनट तक इंतज़ार करते हैं शहबाज शरीफ साहब। असूली तौर पर तो ये होना चाहिए था कि पाकिस्तानी डेलीगेशन को बता दिया जाता और शहबाज शरीफ साहब बजाय वहाँ पर जाके बैठते, अपने कमरे में इंतज़ार कर लेते, और जब मीटिंग का टाइम होता तो चले जाते। लेकिन वो चले गए, या इत्तला नहीं उन्हें मिली होगी, या उन्होंने सोचा होगा कि इतनी ताख़ीर नहीं होगी, तो वो वहाँ पर चले गए और इंतज़ार करते रहे। अब ये इंतज़ार भी जो उन्होंने किया, उसमें पता नहीं, वो कैमरे तो लगे हुए थे, हर तरफ से उनकी फुटेज बन रही थी, उन्हें ख्याल नहीं रहा या क्या हुआ, इधर उधर हाथ मारते रहें, पता नहीं नाक की सफाई करते रहें, या जो छोटी छोटी मूँछें हैं उन पे हाथ फेरते रहें। लेकिन बहरहाल ये पूरा जो मीडिया है उसने ये सब चीज़ें दिखाई हैं कि ये नाक से कुछ निकाल रहे हैं उंगलियों से, या क्या कर रहे हैं। तो बैठे रहे, बिलाखिर सब्र का पैमाना इनका लबरेज हो गया और इन्होंने गेट क्रैश, इंतहाई ये नामकूल सफारती रवैया है। आप चले गए और जो पुतिन की सिक्योरिटी है वो परेशान हो गई कि ये कहाँ से आए हैं, और जाके वहाँ पे बैठ गए। और तैयब अर्दवान और प्रेसिडेंट पुतिन की मीटिंग चल रही थी, शहबाज शरीफ वहाँ पे बैठ गए और उसमें पार्टिसिपेट किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, या क्यों करने की पोजीशन में है, या कोई इनको वहाँ पर स्नब क्यों नहीं किया किसी ने। इसलिए कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है, जंग में भारत का सत्यानाश कर दिया और मोदी का बैंड बजा दिया, और जो पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ है इससे, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक हालात कुछ भी हैं, ये गवर्नमेंट जो है अनइलेक्टेड है, ये हमारा डोमेस्टिक मामला है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने जंग जीती है वो पाकिस्तान की इज़्ज़त में बहुत इजाफा हुआ, और उसकी बिना पर शहबाज शरीफ साहब इज़ गेटिंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग। लेकिन बात यह है कि ये रवैया कुछ बताएगा शहबाज शरीफ साहब को कि ये मुनासिब नहीं है। 25 करोड़ का मुल्क है और आप वहाँ पर नुमाइंदगी उनकी कर रहे हैं, भले
आप लिजिट हैं या नहीं, पाकिस्तान के अंदर लोग आपको लिजिट समझते हैं या नहीं, लेकिन जब आपका कंपैरिजन या आपकी बात बैरूनी दुनिया के मुकाबले में होगी तो फिर डेफिनेटली दुनिया आपका एहतराम करती है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक जंग जीती है, इतनी बड़ी जंग जीती है। तो वो जो एक इमेज है उसको प्लीज़ रुइन ना करें। इसको सारी ये जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई है, इसको इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया है। अब भारतीय मीडिया तो हमारा मजाक उड़ाने वाला है, वो तो मजाक उड़ाएगा, लेकिन अगर हमने मौका ना दिया होता तो क्यों वो मजाक उड़ाएगा। तो ये चीज़ें मैंने आपके गोशगुजार करनी थी, इससे आपको ये अंदाज़ा हो कि जिन लोगों के हाथ में हमारी क़यादत है वो बाहर जाके क्या गुल खिलाते हैं, ये भी आपको पता चल जाए। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, जो तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी जिसका 2 दिन कबल ऐलान हुआ, सलमान अकरम राजा साहब ने किया। खान साहब ने तो 2 हफ्ते पहले ये कहा था कि पॉलिटिकल कमेटी बनाएं डिसीजन करने के लिए, लेकिन कहा मुख्तसर सी बनाएं। तो ये 23 मेंबर बनी है, इसमें बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे नाम जो मुझे लगा नहीं है। मसलन जो पार्लिमानी लीडर हैं शाहिद खटक कौमी असम्बली में, जिनको इमरान खान साहब ने बनाया, उनका नाम शामिल नहीं है। फिर तहरीक इंसाफ अगली जो रेजिस्टेंस या मज़ाहमत की पॉलिटिक्स है उस पर वो डिपेंड करेगी अपने नौजवान तलबा पर और यूथ पर। तो उन दोनों के, यानी तहरीक इंसाफ यूथ और जो ISF है, इंसाफियन स्टूडेंट फेडरेशन, उनके जो सदूर हैं वो इस कमेटी में शामिल नहीं है। होना चाहिए था। कुछ लोग जो शामिल कर दिए गए हैं, मसलन जैसे शिबली फराज हैं, पहले भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते थे और अभी अपनी सीट क्योंकि लूज़ कर चुके हैं। फिर उमर अयूब साहब हैं, फिर एक खातून सेनेटर हैं इस्लामाबाद से, फौजिया अरशद साहबा। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी नज़र में अगर ये ना होते तो कोई नुकसान ना होता, लेकिन जो नया पार्लिमानी लीडर है तहरीक इंसाफ का, शाहिद खटक, उसका नाम नहीं है। और जो मैंने आपको दूसरे जो यूथ के वगैरह के नाम बताए वो भी उनको होना चाहिए था। अच्छा, अब अली मोहम्मद खान साहब MNA हैं KPK से, उन्होंने एक बड़ा लंबा ट्वीट किया कि मैं इस कमेटी में शामिल हुआ था, इमरान खान साहब ने मुझे शामिल किया था और बड़ी मैंने सर्विस की, मेरे लिए ये ऑनर था, एक यानी एज़ाज़ था मेरे लिए ये, और अब मुझे निकाल दिया गया। तो मुझे नहीं पता कि इसकी क्या ज़रूरत थी कमेटी को तोड़ने की और नई बनाने की और नाम शामिल नहीं किया, लेकिन फिर भी हम पार्टी का हिस्सा हैं तो हम पार्टी की खिदमत करते रहेंगे। तो थोड़ा सा उन्होंने इस पर अपने दुख का और गम और गुस्से का इजहार किया। बहरहाल मिक्स रिएक्शन है। अब देखना यह है कि ये फ़ैसले क्या करती है। फ़ैसले करने की ज़रूरत है, बड़े फ़ैसले के। इस सारी सूरत हाल में पार्टी की गाइडलाइंस क्या है, पार्टी ने किस सिमत में जाना है, और ये सलमान अकरम राजा साहब ने जो बनाई है पार्टी, देखते हैं कि अब इसका क्या नतीजा निकलता है, क्या ये फ़ैसले करती है। बहरहाल ये चीज़ें कुछ मैंने गोशगुजार करनी थी आपके। इजाज़त अगली वीडियो तक, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।